पाकिस्तान का आर्मी चीफ और फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका भाग रहा है। अमेरिका ने असीम मुनीर को आनन फानन में बुलाया है, लेकिन इस बार असीम मुनीर की अमेरिकी यात्रा बहुत दर्दनाक होने वाली है। असीम मुनीर की वजह से पाकिस्तान में अमेरिका को जो नुकसान हुआ है, उसकी सजा नए नवेले फील्ड मार्शल को दी जाएगी, क्योंकि भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में जितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, उसने ट्रंप प्रशासन और कई भारत विरोधी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में इस नुकसान का सारा ब्यौरा असीम मुनीर से मांगा जाएगा। असीम मुनीर की खाल उधेड़ी जाएगी। दरअसल अमेरिका जानना चाहता है कि उसका पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका जानना चाहता है कि F-16 का क्या हुआ है, नूर खान एयरबेस का क्या हुआ है। अमेरिका उन परमाणु हथियारों के बारे में भी जानना चाहता है जिनकी धमकी पाकिस्तान भारत को देता आया है। अमेरिका F-16, नूर खान एयरबेस और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में इतना चिंतित क्यों है, उसका राज जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दरअसल कई डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा से बोलते आए हैं कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो दरअसल पाकिस्तान के हैं ही नहीं। पाकिस्तान ने तो शायद कभी परमाणु परीक्षण किया ही नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी परमाणु हथियार हैं वो दरअसल अमेरिका के हैं। अमेरिका ने ही भारत पर दबाव बनाने के लिए अपने परमाणु हथियार पाकिस्तान में रखे हैं। वरना आप ही सोचिए कि जिस पाकिस्तान ने अपने बलबूते पर ढंग से एक मोटरसाइकिल तक नहीं बनाई, वो परमाणु बम कैसे बना सकता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत ने जब 11 मई 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, उसके कुछ दिन बाद अचानक पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। बताइए 16-17 दिनों में पाकिस्तान को ऐसा दिव्य ज्ञान कहां से आ गया कि उसने परमाणु परीक्षण कर डाला। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका ने ही अपने परमाणु हथियार पाकिस्तान में रखवाए थे। अमेरिका को डर था कि अगर पाकिस्तान को परमाणु हथियार नहीं दिए गए तो इस पूरे इलाके में भारत का राज हो जाएगा। पाकिस्तान दशकों से इन्हीं परमाणु हथियारों की धमकी भारत को देता आ रहा है। कई बार तो अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तानी नेता यह बयान देते थे कि हमने अपने एटम बम सजाने के लिए नहीं रखे हैं, मगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खबर आई कि पाकिस्तान के परमाणु इलाकों पर किसी ने हमला कर दिया है। यह हमला किसने किया है उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जिन परमाणु ठिकानों पर हमले की बात आ रही है वो शायद वही इलाके हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार रखे थे। डिफेंस से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ तक कहना है कि पाकिस्तान के जिन परमाणु अड्डों पर हमला हुआ है वहाँ ऐसी तबाही मची है कि उस जगह पर रखे हुए परमाणु हथियार किसी काम के ही नहीं रहे हैं। इसीलिए शायद पाकिस्तान ने अचानक परमाणु हथियारों की धमकी देनी बंद कर दी है। यहाँ तक कि अमेरिका भारत से बेहद नाराज हो गया है। अब पाकिस्तान के परमाणु हथियार बर्बाद हुए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका भारत से क्यों नाराज है। इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब माना जा रहा है कि अमेरिका असीम मुनीर से परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी ले सकता है। वैसे बताया तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका असीम मुनीर से F-16 लड़ाकू विमानों के बारे में भी जानकारी लेगा। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। आखिर में अमेरिका असीम मुनीर से नूर खान एयरबेस के बारे में भी जानकारी मांग सकता है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है, जहां पाकिस्तानी सेना का हेड क्वार्टर है। पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट उमर गुल ने यहां तक दावा किया है कि नूर खान एयरबेस को असल में अमेरिका चला रहा था। अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर आते जाते रहे हैं। अमेरिकी सेना नूर खान एयरबेस पर अपने विमानों में सीक्रेट सामान लाती और ले जाती रही है। एक बार तो पाकिस्तानी अधिकारी ने अमेरिकी सेना से नूर खान एयरबेस पर पूछ लिया कि सामान में क्या रखा है। इसके जवाब में अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तानी अधिकारी के सिर पर बंदूक लगा दी। अमेरिकी सैनिक ने पाकिस्तानी अधिकारी से कहा कि यह एयरबेस हमारा है, तुम्हें हमसे सवाल करने की इजाजत नहीं है। यह सारे दावे पाकिस्तान के एक्सपर्ट उमर गुल ने किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की एयर स्ट्राइक में नूर खान एयरबेस के परखच्चे उड़ गए थे। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान एयरबेस की धज्जियां उड़ा दी थी। ऐसे में इस भारी तबाही के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया है। सी न्यूज़।